हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे की जो 1,30,000 वैकेंसी आनी थी उसमें से एनटीपीसी की वैकेंसी 35,000 वैकेंसी आ चुकी है। उनके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं आज से। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे रेलवे की एनटीपीसी की वैकेंसी के बारे में। तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है। और अगर आपको कोई डाउट बचता है इस वीडियो को देखने के बाद भी तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई वहीं पे करूँगा, फिर कोई दूसरी वीडियो में आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और अगर आप नए हैं, अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं, तो नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसको दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास पल पल की नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी हर एक चीज़ की, जो भी एनटीपीसी से वैकेंसी से रिलेटेड या फिर रेलवे की कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में, तो ये 10+2 यानी कि 12th के और ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। और इसमें मैं ये चीज़ें आपको बताना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। देखिए, इंपॉर्टेंट डेट की अगर मैं बात करूँ तो 28 तारीख को यानी कि कल ही इसका नोटिफिकेशन आ चुका था। बट एप्लीकेशन बिगिन यानी कि आज से आपके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। 1 मार्च 2019 से आपके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगी 31/3/2019। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। फिर एग्ज़ाम जो फीस आप जमा करेंगे उसकी लास्ट डेट रहेगी 5/4/2019। ठीक है, जो एग्ज़ाम की फ़ीस आप जमा करने वाले हैं उसकी लास्ट डेट 5/4/2019 रहने वाली है। और लास्ट डेट फाइनल सबमिशन की जो डेट रहेगी वो 12/4/2019। उससे पहले आप कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो फॉर्म में वो करेक्शन हो सकता है। एग्ज़ाम डेट जो रहने वाली है जून टू सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, जून टू सितंबर आपका एग्ज़ाम हो सकता है। एडमिट कार्ड आपके मई में अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये तो हो गई सारी डेट की बात, तो आप देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस वीडियो को पूरा एंड तक और देख लीजिएगा। फिर अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये फ़ीस जमा होनी है इसमें। ठीक है, और इसमें और जिसमें से आपकी 400 रुपये फीस रिफंडेबल होगी। और रिफंडेबल कब होगी? अगर आप स्टेज 1, देखिए इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 एक दो एग्जाम होने हैं। और अगर आप स्टेज 1 में एग्जाम में बैठते हैं तो आपको 400 रुपये फीस उसी अकाउंट में पहुंच जाएंगे जिस अकाउंट से आप जमा करेंगे। तो ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अपने ही अकाउंट से आप फीस जमा करिएगा तो आपके 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, जनरल ओबीसी के लिए अभी 500 रुपये फीस जमा करनी होगी आपको। SC ST वालों के लिए 250 रुपये फीस है, जिसमें से 250 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे, पूरे रिफंड हो जाएंगे अगर आप स्टेज 1 जो एग्जाम होगा उसमें आप बैठते हैं। यानी कि जो पहला एग्जाम होगा अगर आप उसमें बैठ के भी आते हैं बस, तो आपके 250 रुपये वापस हो जाएंगे। फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए जनरल ओबीसी SC ST फिजिकली हैंडीकैप सभी के लिए 250 रुपये हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। ठीक है, और ये 250 रुपये भी आपके रिफंड हो जाएंगे अगर आप स्टेज 1 में बैठते हैं। ठीक है, पे आप कैसे कैसे कर सकते हैं ये भी आप देख लीजिए। डेबिट कार्ड से, डेबिट कार्ड सभी के पास होगा, या अगर नहीं है तो मम्मी पापा के डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो वापस आपके उसी में ही आ जाएंगे। क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ये 3 मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये हो गया आपका डेट और ये हो गया आपकी फीस के बारे में बात। अगर बात करूं मैं वैकेंसी के बारे में तो टोटल जो वैकेंसी आपकी 35,277 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें से आपकी जनरल की जो वैकेंसी है 15,131 है। ओबीसी वालों के लिए 8,712 वैकेंसी है। EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो है आपका, जो 10% रिजर्वेशन है, उनके लिए 3510 वैकेंसी है। और SC वालों के लिए 5,127 और ST वालों के लिए 2,787 आपकी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी वैकेंसीज डिटेल। अब मैं बात करूँ आपकी क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले हम 10+2 की बात कर लेते हैं। यानी कि 12th पास की जो वैकेंसी है इसमें, वो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है उसमें आपके देखिए, ये तो कुछ पोस्ट हैं जिनमें आप फिल कर सकते हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आपका JCCT में आपकी टोटल जो पोस्ट हैं वो 4,319 पोस्ट हैं। और इसमें एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो 10+2 इंटरमीडिएट यानी कि आपका होना चाहिए, पास होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स आपके कंपलसरी है। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। ये भी चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके अगर किसी स्टूडेंट के 50% से मार्क्स कम है तो वो इस मतलब फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है। दूसरी वैकेंसी आपकी अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है ACCT की, इसमें 760 पोस्ट है, जिसमें आपको ये 760 पोस्ट होगी इसकी। जूनियर टाइम कीपर JTK की आपकी 17 वैकेंसी है और ट्रेनिंग क्लर्क TC की यानी कि आपकी
592 वैकेंसी है। ठीक है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की आपकी सीसी और टीसी की आपकी 4940 पोस्ट है। तो देखिए पोस्ट की कमी नहीं है, बस कमी अगर किसी चीज़ की हो सकती है वो आपके जुनून की हो सकती है। अगर आप में जुनून है तो आप इसमें से ये 100% मतलब आप सिलेक्शन ले सकते हैं इसी ईयर में। ठीक है। और अभी और भी वैकेंसीज आएंगी, जो लेवल 1 पोस्ट है उसमें 1 लाख वैकेंसी और आने वाली है। तो आप बस तैयार रहिए, टॉपिक स्टडी आपके साथ है, पूरी प्रिपरेशन आपको कराएगा। ठीक है। चलिए ये बातें मैं आपको वीडियो के एंड में करूंगा, तो वीडियो को छोड़ के मत जाइए, और भी बहुत बारीक बारीक बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे देखें वो मैंने बताई दिया कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। SC ST वालों के लिए सिर्फ पास होना चाहिए। ठीक है। SC ST वालों के लिए 50% का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आप पास होने चाहिए। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 1/7/2019 को आप 18 साल के होने चाहिए। 1/7/2019 तक अगर आप 18 के हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मिनिमम एज 18 रहने वाली है और मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर है। ये 10+2 वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और एज रिलैक्सेशन जो होगा एज पर रूल होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, वो भी हर एक मतलब SC ST वालों के लिए कितना आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं बात करूं तो इसमें ग्रेजुएशन NTPC में जो ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है उसमें किस तरीके से आपकी वैकेंसीज निकली हुई है। तो इसमें अगर सबसे पहले ट्रैफिक असिस्टेंट की बात करूं TA के लिए, तो इसमें 88 पोस्ट है। गुड्स गार्ड के लिए आपकी 5748 पोस्ट है। ठीक है। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क आपकी 5638 पोस्ट है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आपकी 2873 पोस्ट है। ठीक है। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 3164 पोस्ट है। सीनियर टाइम कीपर के लिए आपका जो 14 पोस्ट है। कॉमर्शियल अप्रेंटिस CA के लिए 2059 पोस्ट है। ठीक है। और आपका स्टेशन मास्टर के लिए आपकी 6865 पोस्ट है। ठीक है भाई। देखिए स्टेशन मास्टर की बहुत बड़ी वैकेंसी ये है, अगर आप इसको ध्यान से देखें 6865 बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। मैं बोलूँ तो अगर इसमें सबसे बेस्ट वैकेंसी ये है, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में एक अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हैं। TC ये सब मतलब बहुत अच्छी वैकेंसी है, बट इसमें पोस्ट भी ज़्यादा है और स्टेशन मास्टर की बहुत बढ़िया जॉब होती है, आप इसमें फिल कर सकते हैं अगर आपको एक अच्छी जॉब पानी है इसी NTPC में ही। ठीक है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो तभी इन वैकेंसीज में आप फिल कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इसमें आप किसी भी उसमें हो ले रखी हो आपने, चाहे आपने BTech कर रखी हो, चाहे आप कॉमर्स साइड से BA BCom कर रखी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर बात की जाए, इसमें 18 से 33 एज है, यानी कि मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 33 ईयर एज तक चल सकता है। एज लिमिट की अगर बात करूं मैं, तो इसमें भी एज लिमिट आपकी 1/7/2019 से ही अप्लाई होगा, यानी कि 1/7/2019 को अगर आप 18 के हो गए हैं, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तो आप फिल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल, तो वही आपका मतलब रहेगा, अगर आपके पास एज रिलैक्सेशन जो भी मिलेगा SC ST वालों के लिए, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए अगर आपका इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट बच रहा है ना, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है। तो ये होगी आपकी वैकेंसीज़ की बात, और ये मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया। अगर जोन वाइज में बात करूँ वैकेंसीज़ की, तो इतनी बड़ी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे अहमदाबाद से अगर कोई भरता है तो जनरल वालों के लिए अहमदाबाद में कितनी है, 486 पोस्ट है। ठीक है। 486 पोस्ट अहमदाबाद में जनरल वालों के लिए। EWS वाले के 97 है, OBC के लिए 246 है, SC वाले के लिए 132 है, ST वाले के लिए 63 है, और टोटल पोस्ट यहाँ पे है 1024। ठीक है, अहमदाबाद में। ठीक है भाई। दोस्तों देखिए ये तो आप अब इसी तरीके से देख लीजिएगा। अगर सबसे ज़्यादा वैकेंसी की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी इलाहाबाद में है, 4099 वैकेंसी इलाहाबाद में है अकेले में। तो ये आप देख लीजिएगा ध्यान से यहाँ पे कि सारी की सारी वैकेंसीज को एनालाइज करके। अब हाँ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या होंगे ज़्यादातर यहीं पे फिल करेंगे, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा अपनी तरफ से, अगर आपको अच्छी लगे तो ले लीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप एक समझदार एक अच्छे स्टूडेंट हैं, सबको पता है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। बहुत सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे मतलब यहाँ पे भरेंगे फॉर्म, तो आप यहाँ पे मत भरना। ठीक है। क्योंकि आप अगर भरते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। आप भरना मिडिल में, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा कम भी ना हो, जहाँ पे ज़्यादा भी ना हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे भर सकते हैं आप, यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है।
और वैसे अपने एरिया को देख के भी भरेंगे, ये तो नहीं कि चेन्नई में चले जाएंगे। अगर कोई उत्तर प्रदेश का चेन्नई में नहीं भरेगा, वो आप अपने हिसाब से भरिएगा। वैकेंसीज़ का मैंने यहाँ पे डाटा दे दिया है, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो ये आपके सारी जोन वाइज वैकेंसीज़ हैं, आप इनको भी देख लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट ये पूरी डिटेल थी। आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाइएगा, टॉपिक स्टडी का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मैं ये पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। फेसबुक पे जाके सौरभ मलिक सर्च कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे जाके भी सौरभ मलिक 17 के सर्च कर लीजिएगा। जहाँ पे भी आप मेरे से कुछ पूछेंगे वहीं पर रिप्लाई करूंगा। कोई डाउट बचा है तो नीचे भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आपका जो भी डाउट होता है पूछ लिया करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।